यह भुट्टे का इडली है। भुट्टा इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं और हिंदी में इसे मक्का, मकाई और भुट्टा भी बोलते हैं। इसे जो भी नाम दो, लेकिन इस मौसम में बहुत तेज़ी से मिल रहा है और खाने में भी अच्छा लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। यह बन करके जब तैयार होता है तो इसे कोई कह नहीं सकता कि यह भुट्टे का इडली है। चावल का और सूजी का तो हर लोग बनाते हैं, लेकिन एक बार भुट्टे का बना करके देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार होता है। खाने में यह बहुत अच्छा लगता है और बनाने में भी समय नहीं लगता है। इसे बनाने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लग जाता है। भुट्टे के दाने निकालने में जो समय लगता है, बस वही समय इसका ज़्यादा रहता है और बाकी यह बनाने में बहुत ही जल्दी बनता है। भुट्टा को मैंने ले लिया है छील करके। इसमें जो बाल लगे रहते हैं उसको धुल लीजिए, बाल इसका निकल जाता है। इसको इस तरह से जब हम धुल देते हैं, यह भुट्टा बहुत ही सॉफ्ट और नरम है। इसमें थोड़ा बहुत अगर कड़ा भी है दाना तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसे हम जब ग्राइंड करते हैं तो वो भी अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। इन सबको ले करके मैंने इसे एक जार में ले लिया है, यह बड़ी जार है। इसमें ऐड कर दिए, जितना भुट्टा है उसका 1/4 भाग पानी ऐड कर दीजिए। यानी 2 गिलास भुट्टा है, इसमें आधा गिलास से थोड़ा सा कम पानी ऐड करिए। जैसे हम चावल को ग्राइंड करते हैं इडली बनाने के लिए, सूजी को हम फेंटते हैं इडली बनाने के लिए, सेम उसी तरह से इसको मोटा पतला करना है। बहुत ज़्यादा ना मोटा रहे ना बहुत ज़्यादा पतला रहे। अब इस भुट्टे में मैंने 3 चम्मच सूजी ऐड किया है। जिस तरह से आप उड़द की दाल डालते हैं इडली बनाने के लिए, बस उसी तरह से इसमें सूजी 3 चम्मच ऐड कर दीजिए। अगर आप इसमें उड़द की दाल डालते हैं तो सूजी स्किप कर दीजिए और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। अगर भुट्टा बहुत कड़ा है तो उसमें 1 चम्मच डाल दीजिए साबूदाना, उससे भुट्टे का जो है कड़ापन वह सॉफ्ट हो जाता है। क्योंकि भुट्टा कड़ा रहता है और साबूदाना जब हम इसे पकाते हैं तो यह बहुत ही सॉफ्ट और नरम हो जाता है, उसमें लासा भी रहती है। इस वजह से भुट्टे को एकदम सॉफ्ट स्पंजी बना देता है, इसलिए डालें। जब इसमें कड़ापन रहे तो डाल दीजिए, और अगर भुट्टा कड़ा नहीं है तो मत डालिए, क्योंकि भुट्टा अपने आप अपने को ही सॉफ्ट बना देता है। सूजी मैंने ऐड किया है, आप सूजी की जगह पर उड़द की दाल भी डाल सकते हैं। मैं इसमें दाल का फ्लेवर नहीं दे रही हूँ, केवल भुट्टे का ही फ्लेवर दे रही हूँ। यह बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। एक साथ इसे ग्राइंड कर रहे हैं, इसलिए इसमें 3 चम्मच दही ऐड कर दीजिए। जब हम ग्राइंड करते हैं साथ में सारी चीज़ें ग्राइंड हो जाती है। अभी मैंने नमक इसमें नहीं डाला है और नमक हल्का होना चाहिए, क्योंकि चटनी और सांभर से जब हम खाते हैं इडली तो हल्का सा नमक होना चाहिए। ज़्यादा रहने पर यह ख़राब लगता है खाने में। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। भुट्टे का दूध आ गया है, बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। इसका बैटर देख रहे हैं, यह बहुत ज़्यादा न गीला है और न बहुत ज़्यादा पतला है। इसी तरह से होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर हम मोटा कर दे रहे हैं तो भी अच्छा नहीं होगा, और बहुत पतला कर देंगे तो भी हमारी इडली अच्छी बनेगी नहीं। इसलिए बैटर हमारा उसी तरह से है जैसे मैं सूजी और चावल का इडली बनाती हूँ, उसी तरह से इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट जब हम रखते हैं तो इसमें नमक और दही पड़ा हुआ है, यह और अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। भुट्टा बहुत बढ़िया फूल जाता है इसमें। उसके इसमें 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल रहे हैं, यह ऑप्शनल है, अगर पसंद हो तो डाल दीजिए वरना स्किप कर दीजिए। और मुझे पसंद है और इससे कैल्शियम भी मिलता है, इसलिए जब भी खाना बनाते हैं तो थोड़ा सा तिल मैं डाल ही देती हूँ। अब इन सबको कर लीजिए मिक्स। अब एक बर्तन में पानी रख दीजिए गैस पर। गैस पर पानी रखने के बाद पानी गर्म हो गया है। अब इसके ऊपर इडली का साँचा लगा दीजिए। साँचे में एक एक बूंद घी या ऑयल लगा दीजिए। थोड़ा सा ग्रीस कर देते हैं तो उसमें चिपकता नहीं है। जो भी बैटर हम डालते हैं वह पकने के बाद आराम से निकल जाता है। इसी तरह से मैंने एक एक बूंद डाल दिया है और इस तरह से ब्रश से ग्रीस कर दे रहे हैं।
अब एक चम्मच ले लीजिए, जिस चम्मच से एक एक चम्मच हम डालेंगे, इसे 2 बार 3 बार नहीं डालना है, बस एक चम्मच का नाप बना लीजिए। बस उसी से एक एक चम्मच सांचे में डाल दीजिए। इसी तरह से ऊपर भी दूसरे सांचे में इस तरह से रख लीजिए और घी मैंने इसमें भी लगा दिया है। इस पर भी इसी तरह एक एक चम्मच डाल दीजिए। जो बैटर बच रहा है थोड़ा थोड़ा करके सभी में डाल देंगे, आराम से आ जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। हम दिखा रहे हैं चम्मच से जो मैं डाल रही हूँ, सांचे में आधा केवल पड़ा हुआ है और आधा खाली है। जब यह पक जाता है तो यह पूरा भर जाता है। अब इधर मैं चटनी बना ले रही हूँ। इडली हमारी पक रही है। चटनी के लिए मैंने नारियल का बुरादा लिया है, इसमें पानी से भिगा दिए थे। आधा घंटा पहले ही यह अच्छे से फूल गया है। और धनिया की पत्ती लिए हैं, दोनों जार में डाल दिए। अब इसके ऊपर अगर भुजा चना हो या फिर चना को हल्का सा भूज लीजिए, और या फिर जल्दी है तो ये गठिया नमकीन ले लीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए। अक्सर नारियल की चटनी में मूंगफली और चने के दाल को रोस्ट करके बनाया जाता है, लेकिन इस चटनी को बनाएंगे तो कुछ अलग ही फ्लेवर रहता है। यह गठिया नमकीन है और नारियल को मैंने भिगा कर दिया था। यह कच्चा नारियल नहीं है, पका हुआ नारियल का बुरादा है। इसे भिगाने के बाद कच्चे नारियल का ही फ्लेवर आता है। और एक मिर्चा ले लीजिए, 4-5 लहसुन की कली। आम का सीजन है तो 2 टुकड़े कैरी ले लीजिए। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और 2-3 चम्मच पानी डाल करके इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। यह बहुत अच्छा से ग्राइंड हो गया है। चटनी हमारी तैयार हो गई। अब हम चल रहे हैं इडली देखने। इडली हमारी पक गई है, इसे चेक कर रहे हैं, समय हो गया है। देख रहे हैं यह बहुत अच्छा फूल के तैयार हुआ है। मैंने सांचे में आधा बैटर केवल डाला था और यह पक करके पूरा देख रहे हैं भर गया है। इसका मतलब यह फूल भी गया है और पक भी गया है। यह मुश्किल से 15 मिनट में पक जाता है। चावल की इडली बनाते हैं तो हमें 15 से 20 मिनट लगता है, लेकिन जब भुट्टे की इडली बनाते हैं तो यह 15 मिनट में ही पक जाता है। और इसे अब निकाल ले रहे हैं एक बर्तन में। यह बहुत अच्छा पक के तैयार हुआ है और बहुत ही स्पंजी बना हुआ है। इसी तरह से मैं सारी इडली को निकाल ले रही हूँ। एक कलछल ले लीजिए या फिर छोटी कढ़ाई हो उसको ले लीजिए। 1 चम्मच घी डाल दीजिए। आधा चम्मच इसमें राई दाना डाल दीजिए। राई दाना जब चटक जाए उसके बाद इसमें लाल मिर्चा सूखा इसमें डाल दीजिए 2। सूखा मिर्चा से चटनी में फ्लेवर अच्छा आता है। राई चटक गई है। अब इसे जो चटनी ग्राइंड करके रखे हैं उसमें इसे ऐड कर दें। चटनी को उठाकर इडली में रख दीजिए और सर्व कर दीजिए। यह इडली बहुत अच्छी बनके तैयार हुई है। चटनी इडली से खाएं या फिर सांभर से खाएं, यह इडली बहुत अच्छी बनके तैयार हुई है। भुट्टे की इडली पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।